और कोई शिक्षा या स्वास्थ्य के जगत में भी अपना पूरा जीवन लोगों के लिए निछावर करता है। जमाना बदला है और शिक्षा और स्वास्थ्य आज एक विश्व भर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी बनी है। और दोनों क्षेत्रों में जहां योग्यता होती है, जहां क्षमता होती है, वहां एक प्रीमियम भी होता है। आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपका काम व्यापार व्यवसाय से 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपको समझना है कि एक तरीके से आप किसान हो। किसान क्या करता है? बीज बोता है, उस बीज को खाद पानी देता है ताकि वो फसल उग पाए। फसल कटती है, मंडी में जाती है और उस फसल के आधार पर आज देश की जनता नहीं पर पूरे विश्व की जनता का पेट हमारा अन्नदाता बनता है। और वही जिम्मेदारी, वही काम आपका है, क्योंकि आप आज का जो बीज है उसे परिवर्तित करने की जिम्मेदारी, एक वट वृक्ष में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी है। और इसमें 2 भाग हैं। एक भाग है कि जो शिक्षा प्रदान करते हो अपने संस्था के अंदर, पर उसके साथ ये भी आप मत भूलना कि उस शिक्षा के साथ जो बच्चा घर छोड़कर आपके संस्था में 5 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए आपके साथ रहता है, उस बच्चे के लिए आप उन 6 घंटों के लिए उस बच्चे के माँ और उस बच्चे के बाप हो। क्लास सिखाना एक भाग है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उस बच्चे में अच्छे लक्षण देना, सिद्धांत देना और मूल्य देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे स्वयं के अनुभव में जब मैं स्कूल में था, मेरा सौभाग्य था कि मेरे पास एक तो ऐसे शिक्षक थे जो मेरे पीछे लगकर, जो कहते हैं ना, जो जोहार होता है, जो रत्न को पॉलिश करता है, जोरी जो रत्न को परखता है, वो काम आपका है। एक रॉ रत्न आपके हाथ में आता है, आपका काम जोरी का है उसको पॉलिश करके उसकी चमक दुनिया को दिखाने का काम आपका है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, मेरे एक शिक्षक थे स्कूल में, जितनी भी मेरी थोड़ी कुछ क्षमता है, इन योद्धाओं के सामने तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन जो भी मेरी थोड़ी भाषण देने की क्षमता है, एक शिक्षक ने मुझे पुश किया। आप यकीन नहीं करोगे पर मैं शर्माता था। मुझे पुश किया कि नहीं, तुमको डिबेट करना। मैंने कहा सर छोड़िए, मेरी बस की बात नहीं।
नहीं करना है तुमको। इंटर स्कूल डिबेट आ रहा है, मैं तुमको टीम में डाल रहा हूं, तुम डिबेट करो। जब किसी को पुश किया जाता है ना, फिर उसको भी लगता है भैया जो भी हो जी जान लगा के जो भी हो करने का है। तो वो परखने का काम आप लोगों को करना होगा, किसकी क्या क्षमता है। और बच्चों को सही लाइन में लाने का काम भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप कल की भारत का निर्माण कर रहे हो। अब जो गंदगी हम लोग देखते हैं दुनिया में, आप और हम भी तो घर में बैठकर ये जो इडियट बॉक्स कहा जाता है ना, टेलीविजन देखते हैं तो हम ऐसे करके रह जाते हैं और 3 घंटे कहाँ निकल गए भगवान जाने। 2 चीजें, एक तो ये टेलीविजन, मोबाइल। पुराने जमाने में दुनिया चलती थी भैया इसके बिना। ये क्या सिरदर्द आ गया, उठाओ तो प्रॉब्लम, न उठाओ तो प्रॉब्लम। अभी देखो बज रहा है। बड़ी अजीब बात है, और ये बच्चों में भी बीमारी आ गई है। मैं आपको बता दूं, बड़ी अजीब स्थिति है। मैं कहीं बता रहा था आप लोगों के सामने, या कहा मुझे याद नहीं, दाल मेरी बेटी अब 18 साल की हो गई है। मैं भी थोड़ा धीरे धीरे बुढ़ा होते जा रहा हूं। हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा, मेरा लड़का 25 साल का हो गया। तो एक दिन मैं कमरे में चला गया, 3-4 बच्चियां साथ में बैठी कमरे में, सभी के हाथ में ये डब्बा, सभी सभी के सभी। मैंने पूछा ये तुम लोग 4-5 बैठे हो कमरे में, कुछ बातचीत करने की जरूरत नहीं है क्या? क्या है ये हाथ में? तो बोला नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, हम एक दूसरों को मैसेज भेज रहे हैं। 4 बच्चियां एक कमरे के अंदर बात नहीं कर सकती, एक दूसरे टिक 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 चल रहा है। क्या दुनिया है ये भैया। हम लोग जब बच्चे होते थे तो हम लोग तो 4-5 घंटे बाहर खेलते थे, पढ़ाई करते थे या खेलते थे। कोई स्पोर्ट खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये बैलेंस भी आप लोगों को अपने बच्चों में लाना होगा। ये राजनीति चलती रहेगी, लेकिन राजनीति में भी जो गंदगी हम लोग देख रहे हैं उसको परिवर्तित करना है तो कौन करेगा? मां सरस्वती ऊपर से तो अवतार लेके नहीं आने वाली, आपको और हमें तो करना होगा। और इसलिए हमारा दायित्व बनता है नागरिकों के रूप में कि अच्छे लोगों को हम अवसर प्रदान करें, जिनका केवल दिमाग सही ना हो, लेकिन जिनका दिमाग सही वाले बहुत मिल जाएंगे। बड़े कूटनीति का जगह होता है भैया। मैं 20 साल कैसे गुजर के निकला हूं ये मुझे भी मालूम है, पर ठीक है, जो ये है जो जिंदगी है। पर अच्छे लोगों को अवसर प्रदान करना ये नागरिक होने के नाते हम लोगों का दायित्व है।
और आज वो अवसर आप लोगों के सामने भी है, और आप लोग बुद्धिजीवी हो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि आपकी जिम्मेदारी बन जाती है 100 गुना ज्यादा, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग की क्षमता है कि बाकी समाज को प्रभावित करना और सही रास्ते पे लाना। कई मुद्दों पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने, राकेश जी ने, जय सिंह जी सिंह ने, अशोक जी ने, मुन्ना लाल जी ने, प्रदुम्न ने कहा, पर ये सरकार का परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग के साथ और मध्य प्रदेश के साथ अत्याचार हो रहा है। एक ऐसा शासक जिसकी कोई विकास, प्रगति और जनता से मिलने की कोई रुचि नहीं हो। परिवार का मुखिया का क्या दायित्व है? आज आप लोगों ने बुलाया, हरि सिंह जी ने मुझे कहा, सहजता से मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। जहां गुहार निकले वहां परिवार का मुखिया का जाने का दायित्व होना चाहिए। बात सुनने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, होती है, खास करके जब आप एक ओहदे पर बैठे, क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं आपसे जुड़ी हैं, लोगों की आशाएं आपसे जुड़ी हैं, लोगों की अभिलाषाएं आपसे जुड़ी हैं। और ये मौका किसने दिया आपको? ये मौका किसी और ने नहीं दिया, ये मौका इन्हीं लोगों ने आपको दिया है। ये व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज शिवराज सिंह जी की सरकार मैंने स्थापित की, ग्वालियर के विकास के लिए, ग्वालियर की प्रगति के लिए, और 5 महीनों के अंदर कितना परिवर्तन आया है, कितने कार्य की स्वीकृति हम लोगों को मिली है। आगे का ग्वालियर हम लोग साथ में मिलकर बना सकते हैं। तो आज मैं आपसे इतना ही अपील करना चाहता हूं कि आपकी क्षमता, एक एक व्यक्ति की क्षमता 100 के समान है। अगर ग्वालियर में हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, अगर ग्वालियर में हम अच्छे लोगों को चाहते हैं, तो वो प्रभाव आप लोग ला सकते हो। वो जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आज प्रदुम्न और मुन्ना दोनों आपके समक्ष हैं, आपके आशीर्वाद के लिए। शिक्षक अगर इनको आशीर्वाद नहीं देगा तो कौन देगा? आपका आशीर्वाद इनको प्राप्त हो, आपकी सेवा के लिए तत्पर होंगे। हमारे राहुल जी ने मेरे सामने आपके कई मुद्दे रखे। या आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट की जो फीस की जो राशि है जो रोकी गई है, जो मान्यता और संबद्धता की जो निरीक्षण की प्रक्रिया है, जो केवल इस समय के लिए, कोरोना के महामारी के लिए जो खर्चा आ रहा है स्कूलों पर, इन विषयों पर अभी आचार संहिता लगी है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता स्पष्ट रूप से, क्योंकि लपकने के लिए बैठे हुए हैं साइड लाइन पे। कुछ अपने आप तो सकारात्मक नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई और सरकार या कोई और व्यक्ति सकारात्मक कार्य कर रहा है तो उन पर आरोप लगाना, गद्दार का नाम का इस्तेमाल करना, महिला को, इमरती देवी को आइटम कहना,
इमरती को चुनाव के बाद जलेबी बनाना है का आरोप लगाना, और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री ने जो मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में कहा, पूर्व सांसद, कि वो 100 वगैरह वगैरह, मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो मेरी संस्कृति नहीं है। क्या ये स्तर आ गया है हमारे देश में राजनीति का? इस पर आप लोगों को विचार करना है। क्योंकि आप लोग ज्ञानदाता भी हो और ज्ञानदाता के साथ मतदाता भी हो। और दाता का शब्द समझ लेना, दाता वो होता है, चाहे वो अन्नदाता हो, ज्ञानदाता हो, जानदाता हो या मतदाता हो। दाता वो होता है जो आशीर्वाद प्रदान करता है। मैं इतना विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि ये हमारी पहली बैठक हुई है, पर ये आखिरी बैठक नहीं होगी। ग्वालियर के स्कूल सिस्टम को भी हमको टॉप क्लास बनाना है। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत जहाँ 2000 करोड़ रुपए हमने दिलवाए हैं, उसके तहत भी कई स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में हम लोग आधुनिक सिस्टम्स ला रहे हैं। उसमें भी आप लोगों का सहयोग मैं चाहूँगा। तो आगे हमारे कई वार्तालाप होंगे। आज आप लोगों ने इतना समय दिया, देर रात हो गया, कई महिलाएं भी हैं, आप सब लोगों का मैं कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।